हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट साइंस का विषय विज्ञान का अध्याय 4 चुंबकों को जाने, जिसका हमने एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या पिछले वीडियो में देखी थी। अब देखेंगे इस पूरे चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्न यानी कि सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो जो पार्ट के अंदर क्वेश्चन आए थे वो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ ही देख लिया है। अब यहाँ पर हम जो पार्ट के बाहर आपके अभ्यास कार्य है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है आइए और अधिक सीखें। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए आंसर देखेंगे। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, यानी कि एन और एस, नॉर्थ साउथ, साउथ या नॉर्थ, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे एस एस या नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है। वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास की सुई कौन सी दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में यानी नॉर्थ साउथ दिशा में। तो एन एस यहाँ पर लिख देंगे। चुंबक में सर्वदा कितने ध्रुव होते हैं, हमने पढ़ा था 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। तो 2 ध्रुव यहाँ पर आंसर लिख देंगे। चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है ना तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी लग रहे होंगे आपको रीड आउट करने में, आंसर तक पहुंचने में। अब यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो गलत है या सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? जी नहीं, कभी भी किसी भी चुंबक को 2 टुकड़ों में अगर तोड़ते हैं हम तो वो वापस से 2 ध्रुवों में ही बढ़ जाता है, यानी नॉर्थ और साउथ में ही बढ़ जाता है। तो ये असत्य है, रॉन्ग। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये सही है, क्योंकि समान जो ध्रुव हैं एस एस या एन एन, तो यहाँ पर ये प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये सत्य है। जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन जो बुरादा होता है लोहे का उसके पास अगर ले जाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है? जी नहीं, बीच में नहीं चिपकता, दोनों ध्रुवों पे चिपकता है, बीच में बहुत कम चिपकता है। नॉर्थ और साउथ जो उसका ध्रुव होते हैं, उसकी जो पोल होते हैं, उन पर ज़्यादा चिपकता है बजाय मध्य के। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा ये भी। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में की ओर इंगित करता है। तो ये सही है, क्योंकि जब भी चुंबक ठहरता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच में होने वाली अंतःक्रियाएं दर्शाई गई हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा? नॉर्थ साउथ क्या करेगा, साउथ नॉर्थ क्या करेगा, या नॉर्थ साउथ क्या करेगा? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। नॉर्थ नॉर्थ समान अगर ध्रुव है किसी चुंबक के तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण लिख देंगे। एन यहाँ पर आ जाएगा एस जो कि करेगा आकर्षण, एस एन आकर्षण, एस एस समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया, उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। स्टील की पिनें दिख रही है आपको और एक छड़ चुंबक है, तो उसने इसके ऊपर घुमाया। तो आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन होगा? तो स्थिति क बता रखी है, स्थिति ख और स्थिति ग, जिसमें देखिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, मतलब पिनों की संख्याएं बता रखी हैं कि स्थिति क की और कितने चिपकेंगे, स्थिति ग में कितने चिपकेंगे और ख में कितने चिपकेंगे। तो कौन सा अवलोकन सही होगा? उसका जो अवलोकन है ना, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है दोनों ध्रुव, उस पे पिनें ज़्यादा चिपकेंगी, ख में नहीं चिपकेंगी, दोनों पे बराबर बराबर चिपक जाएंगी, यानी 10-10 और बीच में कम यानी 2 आ जाएगा आंसर। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे चुंबक की ताकत चुंबक के सिरों पर अधिक होती है, अतः चुंबक के सिरों पर अधिक और मध्य में कम लोह भराव होगा, इसलिए विकल्प 1 सही है। अगला क्वेश्चन है
रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी, एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वे कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती है, क्योंकि एक जैसी दिख रही थी। तो देखिए आंसर लिखेंगे, रेशमा चुंबकीय आकर्षण की गतिविधि से इसे पहचान सकती है। एक छड़ ले, दूसरी छड़ के पास रखें। यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलकर दूसरी छड़ द्वारा आकर्षित होती है, इसका अर्थ है कि एक छड़ लोहे की है, बाकी 2 चुंबकीय छड़ें हैं। यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलकर प्रतिकर्षित और आकर्षित होती है, तो वह छड़ और दूसरी दोनों छड़ चुंबकीय हैं और तीसरी छड़ जो है लोहे की होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर ध्रुव आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है, आपको एक चुंबक दिया गया जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुव को पता कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, नॉर्थ साउथ होगा तो आकर्षित करेंगे, तो आप पहचान सकते हैं ध्रुवों को। तो देखिए यहाँ पर आंसर करेंगे हम चिन्हित चुंबक और अचिन्हित चुंबक है ये। जब हम चिन्हित चुंबक ए को अचिन्हित चुंबक बी की ओर लाते हैं तो ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष हो सकते हैं कि ए के उत्तरी ध्रुव को बी की ओर लाया जाए, दोनों चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें, तो वह उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव होगा तभी ही वो प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। एक हम क्या कर सकते हैं, यदि ए के दक्षिणी ध्रुव को बी की ओर लाया जाए, दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करें, तो वह उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही क्रिया करके देख सकते हैं अचिन्हित चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना ये कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। अब आपके पास में कोई चुंबक नहीं है जानने के लिए कि उसका दूसरे चुंबक जिसका हमें पता नहीं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि जो चुंबक की स्थिर अवस्था है यानी ठहरता है वो जिस दिशा में, वो होता है नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो वहां पर भी ये बात आई थी। उत्तर की ओर इंगित होने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिण की ओर इंगित होने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्योंकि आपको पूर्व पश्चिम तो पता ही होता है कोई सी भी दिशा में, क्योंकि पूरब सूरज कहाँ से निकलेगा वो आपको पता होगा, पश्चिम में अस्त होता है तो वो पता होगा दिशा। ठीक है, तो उससे आप उत्तर दक्षिण यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अतः जब एक छड़ चुंबक को किसी चिन्ह के बिना स्वतंत्र रूप से लटका कर छोड़ा जाता है, तब चुंबक का वह छोर जो उत्तर दिशा की ओर होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। अगला है क्वेश्चन 8, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से यानी कंपास से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, हाँ हम अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक को क्षैतिज रूप में रखें यानी सीधे रखें। कंपास यानी दिक्सूचक सुई का बायां छोर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और कंपास सुई का दायां छोर पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9th क्वेश्चन, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय समझाइए। देखिए कैसे करेगा वो इसका हल। चुंबकीय पेचकस का उपयोग पेचकस से पेच को बाहर गिरने और उपकरण या कार्यस्थल के दुर्गम क्षेत्रों में गिरने से रोकने के लिए किया जा सकता है। तो वो क्या कौन से पेचकस का यूज करेगा, चुंबकीय पेचकस का, ताकि जो पिने हैं वो गिरे नहीं, उससे चिपकी रहें। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिख देंगे। अगला है दो वलय चुंबक क और ख, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। वलय गोलाकार चुंबक 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। इस तरह से व्यवस्थित है वो। ये देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। अब देखिए ये दूर दूर है, अब इसको पास में कैसे लाएंगे वो आपको बताना है। तो आंसर देखेंगे, संभावित कारण यह है कि दोनों चुंबक एक दूसरे के सामने समान ध्रुवों पर स्थित है जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण होता है।
चुंबक क और ख को विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित करें, वे एक दूसरे को बिना धकेले एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 छड़ चुंबक को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5, देखिए 5 ये आपको सिरा दिख रहा है जिसमें नॉर्थ अंकित किया हुआ है कि ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए N की टच हो रहा है ऊपर, आप समझ जाइए कौन सा टच हो सकता है N से। S यहाँ पर हमने 4 की निकाल ली। अब देखिए S है तो यहाँ पर नॉर्थ होगा 3 में। अब नॉर्थ है तो उधर साउथ हो जाएगा, इधर 1 में क्या आ जाएगा नॉर्थ, और 6 में क्या रहेगा S साउथ। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो विपरीत ध्रुव अंकित कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, 1 पर N, 2 पर S, 3 पर N, 4 पर S और 5 पर S, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब N यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर S आ जाएगा, और यहाँ पर N है तो ये चिपकेगा क्यों, जब यहाँ पर S होगा। ठीक है, अब यहाँ पर S है तो यहाँ पर N हो जाएगा, और यहाँ पर N है तो ये चिपकेगा कब, जब यहाँ पर S होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा 1 पर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ध्रुवों को। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और भी सीखे पाठ में। क्वेश्चन है, 3 से 4 भिन्न भिन्न चुंबकों का उपयोग करके कुछ स्टील पिन या यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें। पता लगाएं कि कौन सा चुंबक अधिकतम संख्या में पिन या क्लिप उठाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि भिन्न भिन्न चुंबकों ने अलग अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे। तो आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का सबसे पहले। तो देखिए ये एक गतिविधि आधारित क्वेश्चन है, जिसका आप गतिविधि करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, बट आपको कैसे क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, जैसे आपको स्वयं करना है, जैसे इसके उपयोग के बाद में ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इन पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे चुंबकों की शक्ति में अंतर, भिन्न भिन्न चुंबकों की चुंबकीय शक्ति अलग अलग होती है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। एक मजबूत चुंबक अधिक पिन या क्लिप उठाएगा, जबकि एक कमजोर चुंबक कम उठाएगा। ठीक है, जितना मजबूत होगा चुंबक वो अधिक चीजें उठाएगा, चुंबकीय पदार्थ को उठाएगा, और जो कम मजबूत होगा वो कम चीजें उठाएगा। ऑब्वियसली चुंबक का आकार और सामग्री बहुत डिपेंड करती है कि वो किसका बना है, उसका आकार कैसा है। पिन और क्लिप की सामग्री भी इंपॉर्टेंट होती है कि स्टील पिन या यू क्लिप की सामग्री भी महत्वपूर्ण है कि वे चुंबकीय पदार्थ से बनी है या नहीं बनी है। बनी है तो वो उठा पाएंगे, नहीं बनी है तो चुंबक नहीं उठा पाएगा उसको। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग का प्रबलता का होता है, जिससे पिन या क्लिप को उठाने की क्षमता उसे प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरह की आप चीजें देख सकते हैं इस गतिविधि में। आपके पास में क्या होना चाहिए, अलग अलग शेप में चुंबक होने चाहिए, उनको आप यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें उनसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने शिक्षक की सहायता से आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपका टीचर नहीं करे ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके टीचर की ही हेल्प लेकर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अपने शिक्षक की सहायता से एक संयुक्त कक्षा क्रियाकलाप के रूप में एक खिलौना अर्थात फुदकता हुआ मेंढक बनाएं। इसके लिए एक स्केल ले और गोंद का उपयोग करके स्केल की लंबाई के अनुदिश वलय चुंबकों को क्रमिक रूप से उनके उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव ऊपर रखते हुए, याद रखिए वलय चुंबकों को, गोलाकार जो चुंबक होते हैं, क्रमिक रूप से उनके उत्तर और दक्षिण ध्रुव में रखते हुए, यानी अट्रैक्ट हो वो ऐसे रखें आपको, जैसे कि 4.18 क में दिखाया गया है की तरह चिपकाएं। मेंढक में रंग भरें। आप एक कागज का मेंढक ले लीजिए, उसमें रंग भर दीजिए, उसे रूपरेखा के साथ काटें। देखिए इस तरह से आप कागज में उसे चिपका कर इस तरह से काट सकते हैं। तो अब क्या करें, उसके नीचे की और एक वलय चुंबक लगाएं, और उसके नीचे एक वलय चुंबक लगाना है, उसके नीचे एक गोलाकार चुंबक लगाना है। देन क्या करना है, 4.18 क में दर्शाई गई एक छोटे आकार की पारदर्शी लचीली प्लास्टिक की पट्टी लें। प्लास्टिक की पट्टी, कोई भी स्केल भी ले सकते हैं आप, और उसे इसे मेंढक से जुड़े वलय चुंबक पर चिपकाएं। तब देखिएगा आप कि कैसे फुदकता है आपका मेंढक। जब आप प्लास्टिक की पट्टी को मेंढक के साथ स्केल पर सरकाएंगे तो आप देखेंगे कि मेंढक उछल रहा है। ठीक है, जो कि ख में आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक गतिविधि है जिससे आपको क्लास में करना है। तो ये जो है मैं फुदकता हुआ मेंढक चुंबकों के प्रतिकर्षण सिद्धांत पर आधारित कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो ज़रूर से करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन, मैग्लेव ट्रेन के बारे में बताएं, इसका मॉडल बनाने का प्रयास करें। अब मैग्लेव ट्रेन होती क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन, चुंबकीय उत्तोलन तकनीक का उपयोग करती है मैग्लेव ट्रेनें, जिसमें शक्तिशाली चुंबकों के प्रतिकर्षण बल के कारण ट्रेन पटरियों से ऊपर उठकर चलती है। ठीक है, पटरियों पर नहीं चलती है, प्रतिकर्षण बल के कारण ऊपर उठकर चलती है, जिससे घर्षण कम होता है, अत्यधिक गति प्राप्त होती है। इसका मॉडल बनाने के लिए आप चुंबकों का उपयोग करके एक ट्रैक पर एक छोटी वस्तु को हवा में तैरते हुए दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन के सिद्धांत को दर्शाता है ये, तो आप इसे दर्शा सकते हैं एक मॉडल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, यह जानने का प्रयास करें कि अलग अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो चुंबकों को अलग अलग आकार में बनाने की आवश्यकता उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों और कार्यक्षमता के आधार पर होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैग्लेव ट्रेनों में उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों को विशेष प्रणोदन प्रणाली के लिए डिजाइन किया जाता है। चिकित्सा उपकरणों जैसे एमआरआई मशीनों में भी विशिष्ट आकार के चुंबकों की आवश्यकता होती है, ताकि वे शरीर के अंगों की सटीक इमेजिंग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन चीज़ों में यूज आता है चुंबकों के उपयोग। ठीक है, तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों का व्यापक उपयोग होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण है जैसे एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है एमआरआई का, जो कि एक शक्तिशाली नैदानिक उपकरण है जो शरीर के अंदर की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ये बेटर होता है एक्सरे से, इससे आपके जो पूरे शरीर के अंग है, बिल्कुल छोटे छोटे अंग है ना, उसका भी पता चल जाता है। इसलिए जब भी डॉक्टर कोई विशेष कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एमआरआई करवाता है, ना कि एक्सरे। एमआरआई में हर छोटी डिटेल पता चल जाती है। तो इसमें यूज़ किया जाता है। एक मैग्नेटिक थेरेपी होती है, कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में दर्द से राहत या उपचार के लिए चुंबकों का उपयोग किया जाता है। कार्नियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन अर्थात टीएमएस, ये गैर इनवेसिव प्रक्रिया है जो मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है, और इसका उपयोग अवसाद अर्थात जो टेंशन लेते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, कुछ विकार होते हैं न्यूरोलॉजिकल, उनको दूर करने में, और एक जो स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से डन होता है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर लास्ट में हम बात करेंगे चुंबकों की अलग अलग रूपों के बारे में। चुंबक कहता है, मनुष्य ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार और आमाप में बनाया है, या तथापि मेरे ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं, चाहे मेरा आकार और आमाप कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो चुंबक, वलयकार हो या बेलनाकार हो या चकती रूप में हो, छड़ चुंबक हो या गोलीय चुंबक हो, सब में ध्रुव होंगे ही होंगे। देखिए कितनी अच्छी सी शेप बनाई गई है, सभी जो शेप होती हैं चुंबकों की, उनसे देखिए एक फेस बन चुका है, जिससे आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से चुंबक के आकार हो सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि छड़ चुंबक इस तरह का हो सकता है, चकती चुंबक, चकती जिसे बोलते हैं डिस्क, उसके रूप में इस तरह से हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ इस तरह से भी हो सकते हैं, सीधे में हो सकते हैं या ऊपर नीचे हो सकते हैं। बेलनाकार चुंबक इस तरह से हो सकता है। ठीक है, वलय चुंबक में देखिए नॉर्थ साउथ ऐसे भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ ऐसे भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी दिखाया गया आपको, तीनों ही जो कंडीशन हो सकती है वो आपको दिखा दी गई है यहाँ पर, वलय चुंबक के, नॉर्थ साउथ पोल की, ध्रुव की। गोलीय चुंबक में देखिए एक ही तरह से व्यवस्था रह सकती है, नॉर्थ साउथ की, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर चुंबकों को जाने के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। हमने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो भी हमने देखे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सभी क्वेश्चन इसी पार्ट में अच्छे से लर्न हो सके, अच्छे से आप समझ सकें। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट अभ्यास कार्य। और इसके साथ ही हमने देखा था इस चैप्टर का पूरा सारांश, पूरा जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो भी। तो होप्स तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर करें अपने संग जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जो भी आपकी कक्षा से बिलोंग करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू।
वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करा करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहने की। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।